राजस्थान में ओएमआर सीट का मामला जब से एसओजी ने इसका खुलासा किया है, लगातार उसकी चर्चाएं चारों तरफ हैं और राजनेताओं के लगातार एक दूसरे पर आरोप रुक नहीं रहे हैं और लगातार बड़े बड़े जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ओएमआर सीट का घोटाला हुआ है तो उसकी जांच हो। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर सिरोही गए तो वहां पर हमला बोला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर और कहा कि ये जांच आपके घर तक पहुंच गई है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आप पर निजी हमला नहीं किया है, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मुझे चीज़ें मिल रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उससे लगता है कि 2 साल के कार्यकाल में हुए तमाम जो भर्ती हैं उनकी भी जांच क्यों ना हो। और ऐसे में तमाम नेता कूद पड़े हैं। हमारे साथ युवा नेता मनोज मीना, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से एसओजी ने खुलासा किया, युवाओं की बात अब लगातार करते हैं, लेकिन जिस तरह से एसआई भर्ती और अब ये ओएमआर का मामला जिस तरह से सामने आया है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार युवाओं के मन में भी ये शंका पैदा हो गई है कि आखिरकार हम अगर तैयारी करें और तैयारी के बाद पेपर दें तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर खाने ही सारी चीज़ें सेट हो गई हो। देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के युवाओं का भरोसा कर्मचारी चयन बोर्ड से उठ चुका है। आरपीएससी से पहले ही उठ चुका था। बाबूलाल कटारा जैसे लोग एसआई भर्ती के पेपर में शामिल थे, बड़े लेवल पे घोटाला हुआ, वो भर्ती रद्द हुई, बहुत सारे पेपर लीक के सबूत मिले। लेकिन अब जो ये ओएमआर घोटाला सामने आया है तो इससे राजस्थान के युवाओं में बड़ी निराशा है। जब अभी चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट आया जिसकी कट ऑफ इतनी हाई गई तो फिर मैंने बच्चों को बुला के कहा था कि कहीं ना कहीं अंदर से गड़बड़ी की आशंका है। और महेश नगर में बड़ी संख्या में बच्चों को बुला के मैंने ये निवेदन किया था वहां से आलोक राज जी से कि आप कुर्सी पर बैठ के गड़बड़ कर रहे हो और आपके होते हुए यहाँ से घोटाले हो रहे हैं। तो आलोक राज जी ने कहा कि सबूत दो मेरे को। तो सबूत तो 2020 में जयन भर्ती के ओएमआर घोटाले को मैं आलोक राज जी को दे के आ गया था, लेकिन आलोक राज जी नहीं मान रहे थे कि घोटाला हुआ है। लेकिन अभी जब एसओजी ने पकड़ा है तब जाके आलोक राज जी कह रहे हैं कि ये तो मेरी जानकारी में साल भर से था, 6 महीने से था। आप मेरे को ये बताओ सर, जब इनको पता है कि बोर्ड के कर्मचारी ओएमआर घोटाले में शामिल है, जब वो राघव लिमिटेड जो ओएमआर स्कैनिंग की जो कंपनी है उनके ऊपर एफआईआर हो रखी थी, कर्मचारी चयन बोर्ड के एक होम गार्ड इसमें शामिल था अनिल चौधरी, जिसका भी नाम बहुत पहले ही आ चुका था, उसके बावजूद भी आलोक राज जी वो संजय माथुर के साथ काम कर रहे थे, प्रवीण गंगवाल के साथ काम कर रहे थे। आप मेरे को ये बताओ, 2016 से जब वो कर्मचारी वहां पे थे, 2016 से जब वो घोटाले कर रहे हैं 9 साल से, तो ये कैसे मान ले कि वो घोटाले उन्होंने 2023 तक करे होंगे, आलोक राज के आने के बाद नहीं करे होंगे। चोर को अगर चोरी करने की आदत लग जाती है तो वो चोरी जब छोड़ता है तो या तो पकड़ी जाती है या वहां से वो चला जाता है। जो व्यक्ति अगर उसी जगह बैठा है तो चोरी क्यों नहीं करेगा? वो आलोक राज जी कह रहे हैं मेरे राज में उन्होंने पेपर लीक नहीं करा। तो क्या आलोक राज जी के आते ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया? क्या आलोक राज जी ने उनको कोई ज्ञान दे दिया? बताओ मेरे को। तो मेरे को लगता है कि जो ओएमआर घोटाला सामने आया है ये बहुत बड़ा घोटाला है। और आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से, भजनलाल जी से, भजनलाल जी भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आप भाषण राजस्थान के किसी भी कोने में दे लो, लेकिन राजस्थान का युवा आपसे मांग कर रहा है कि आप इस ओएमआर घोटाले की सीबीआई जांच कराइए। आप में ताकत है तो क्यों पीछे हट रहे हो? आप क्यों जांच नहीं करा रहे? और सारी जितनी भी ओएमआर है उनको आलोक राज जी कह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन करूंगा, मैं डाल दूंगा, लेकिन ऐसा है साहब, ओएमआर तो एग्जाम लगी उसके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में भर दी जाती है। अब वो भरी हुई ओएमआर को डालेंगे तो कैसे पता लगेगा कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई? तो ये तो हमें पता नहीं लग पाएगा। हम चाह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो इस ओएमआर घोटाले की और आलोक राज जी का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि आलोक राज जी उस समय कुर्सी पे थे और आलोक राज जी वहां बैठे रहे और घोटाले होते रहे। और आलोक राज जी आज युवाओं से कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है और कोई घोटाला नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कि पिछले आप देखोगे जब से आलोक राज जी आए 3 साल से कट ऑफ कितनी जा रही है? 80%, 85%। इतनी कट ऑफ नहीं जाती साहब। आप नासा में कोई वैज्ञानिक भर्ती नहीं कर रहे, आप कर्मचारी भर्ती कर रहे जो भी 3600 ग्रेड पे के। क्या लगता है कि इस तरह से हो गया है राजस्थान में पेपर तो कि कोई सामान के लिए आप दो कि ये पैसे लो, रे सामान दो, इस तरह से हो रहा है हर जगह। पेपर मिलते, पेपर लीक की बात पिछली सरकार में 17 से 18 पेपर हुए, एकाध भर्ती को चुकर तमाम भर्ती लीक होती है। तमाम लोगों ने उसमें सबूत भी पेश किए। एसआई भर्ती को देख रहे हो, आरएस भर्ती में कई नेताओं के नाम भी आए। क्यों लगता क्या है? अब नेताओं की बयानबाजी चल रही है, किस तरह से देखते हैं नेताओं की बयानबाजी को लेकर? पूर्व मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि फिर कैसे काम चलेगा? देखो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं कहना चाह रहा हूँ
कि गहलोत साहब आपके राज्य में 19 पेपर लीक हुए और बीजेपी के राज्य में ओमार घोटाला सामने आया है और ये घोटाला 26 से चल रहा है, 2016 चल रहा है 26 तक, यानी ऐसे मानो 10 साल हो गए। उस दौरान बीजेपी की सरकार भी रह ली, कांग्रेस की भी रह ली और फिर बीजेपी की आ गई। एक तो दोनों सरकारें शामिल है, ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस और बीजेपी अलग है, इसमें दोनों मिलके लूट रही है। और गहलोत जी को तो बोलने का अधिकार नहीं है साहब, क्योंकि गहलोत के राज में 5 साल खूब पेपर लीक हुए। गहलोत जी को क्या है कि गहलोत जी के वैसे सीधे आदमी है, गहलोत जी को ये नहीं पता कि पेपर लीक कोई मुद्दा बन सकता है, कि पेपर लीक में भी घोटाले होते हैं। गहलोत जी को लगा कि बाबूलाल कटारा को लगाओ, चाहे आरपीएससी में किसी को लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे घोटाले करते होंगे। लेकिन जब पता लगा है कि पूरे राजस्थान को लूट लिया, तो अब गहलोत जी भजनलाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भजनलाल जी गहलोत जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाई राजस्थान में कोई तीसरी सरकार तो रही नहीं है, दोनों सरकारें रही है और दोनों सरकारें मजाक कर रही है युवाओं के साथ में। वो तो कह रहे कि इन्होंने करा है, वो कह रहे इन्होंने करा है। मैं ये कह रहा हूँ ऑन कैमरा कि दोनों सरकारों के नेता शामिल है, दोनों सरकारों के नेताओं के, अधिकारियों के आरपीएससी में बच्चे चयन हुए, कोई आरएस बना है, कोई लेक्चरर बना है और कर्मचारी चयन बोर्ड में भी दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा मिलके नौकरी लगाए गए। किसी की उम्र बढ़वाइए, किसी के नंबर बढ़वाए। लेकिन दुर्भाग्य साहब, हम पहले सुनते थे साहब कि बोर्ड के एग्जाम में कोई चीटिंग हो गई, किसी ने चिट पकड़ ली, फिर ये भर्ती एग्जाम सुनने लगे कि यार किसी एग्जाम में चीटिंग हुई, किसी बच्चे ने कोई कान में कुछ कह दिया, किसी ने हाथ में लिख लिया, कोई ब्लूटूथ से नकल कर रहा है या कोई मास्टर से डमी कैंडिडेट बैठा रहा है, कोई और प्रयास से काम कर रहा है। फिर पेपर लीक आए कि यार पेपर बाहर आते हैं और एग्जाम से पहले मिल जाते हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 5 घंटा पहले। फिर चलो वहां तक भी समझ आए पेपर लीक हो रहे हैं। फिर हमें बाद में पता लगा कि यहाँ ओमार घोटाला हो रहा है, ओमार की ओमारी बाहर ले जाके भरी जा रही है। और इससे बड़ा घोटाला मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो बाद में आएगा भी, जो अभी भी उस पर अगर जांच होगी सामने आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं कि अब जो प्रोग्रामर होते हैं वो रिजल्ट बना रहे हैं, उनके पास रिजल्ट होता है, वो सीधा 5,000 10,000 बच्चों से उनके कोई संपर्क रहते हैं और सीधा स्केलिंग के द्वारा नंबर बढ़ाते हैं। अब जो रिजल्ट में नंबर बन रहे, मान लो किसी के नंबर आ रहे 50, किसी के कर दिए 90, ना तो उमार घोटाला, ना पेपर लीक, ना ब्लूटूथ की नकल। अब ऐसा घोटाला बोर्ड में काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन ये सामने नहीं आ रहा। सीधा ट्रांसफर हो रहा है, पूरा सीधा नंबर ट्रांसफर हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं डायरेक्टली। ये नया घोटाला है जो कर्मचारी चयन बोर्ड को लग रहा है कि इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भी सामने आ जाएगा जब सीबीआई जांच होगी। तो मैं कह रहा हूँ, मैं भजनलाल जी से, चेन बनी हुई है जो सिस्टम से, और पहले से बनी हुई चेन है, चेन टूट नहीं रही। 4 लोगों को पकड़ लिया, फिर लोग चले गए, फिर छूट गए, फिर जमानत हो जाती। तो क्या ये पूरा सिस्टम ही, देखो मोटा खेल है, पूरा सिस्टम चढ़ गया। इसलिए हमने मांग करी कि एसआई भर्ती को रद्द करो और आरपीएससी को भंग करो। इन्होंने कहा आरपीएससी संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है तो उसके लिए भी प्रोसेस है कि आप राज्यपाल के पास जाओ, आप राष्ट्रपति का फाइल भेजाओ और आरपीएससी भंग हो जाएगी। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड तो कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये तो सरकार के द्वारा गठन किया गया बोर्ड है जिसको सरकार कभी भी भंग कर सकता है। और उसके बावजूद भी अब ओमार घोटाला सामने आ गया। आलोक राज्य के इस्तीफा क्यों नहीं आ रहा? भजनलाल जी आगे आके बयान दे कि मैं 2016 से और 2025 तक 9 साल के सारे ओमार घोटाले की सीबीआई से मैं जांच कराऊंगा, पूरे में बोर्ड के कर्मचारियों की जांच कराऊंगा और बोर्ड को मैं भंग करूंगा और बोर्ड का पुनर्गठन करूंगा, नया अध्यक्ष बैठाऊंगा। तब तो लोगों को लगे कि भजनलाल जी की बातों में, भाषणों में दम है। और नहीं तो वो गहलोत जी पर आरोप लगाएंगे, एक पन्ने का ट्वीट गहलोत जी कर देंगे, एक पन्ने का ट्वीट भजनलाल जी कर देंगे, ट्वीट खेलते रहेंगे, राजस्थान का युवा पिसता रहेगा। मैं कल ये देख रहा था कि कई जो राजनेता उनके ट्वीट आ रहे हैं, कई अपने अपने ट्वीट से ये मनसा एसओजी के घोटाले पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी इस बात की भागीदार बन रहे हैं, सरकार और संस्थाएं दोनों ही इसकी भागीदार हैं, और जो नेता बैठे हुए पदों पे वो भी इसके भागीदार बन रहे हैं। इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आरपीएससी हो, इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो बच्चे, गरीब तबके के बच्चे हैं, उन बच्चों को, क्योंकि वो गरीब लोग हैं तभी तो कोचिंग आके कर रहे हैं, सीधी एंट्री नहीं मिल पा रही है। तब इस तैयारी को कैसे देखते हैं? क्योंकि बच्चे आते हैं और इस तरह का घोटाला हो जाता है। अब ये जो नेता है वो कह तो रहे हैं, लेकिन आगे कौन आएगा, किस तरह से सुधार होगा, उस सब की लिए क्या प्रयास ऐसे होने चाहिए? देखो सुधार तो मैंने आपके सामने रख दिए कि इसकी सीबीआई जांच हो, बोर्ड का पुनर्गठन हो, बोर्ड का अध्यक्ष बदला जाए। और बच्चे देखो बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं,
जब उनका परिवार एक सरकारी नौकरी का सपना देखता है, एक गरीब किसान जब खेत में मेहनत मजदूरी करता है तब जाके बच्चों को पढ़ाता है और वो सोचता है कि मेरा बच्चा नौकरी लग जाएगा। लेकिन उनके सपने पेपर चोर, पेपर माफिया पहले बेचते थे, लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे अधिकारी बैठ रहे हैं ओमार घोटाला जैसे बड़े काम करके। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है एक किसान का भरोसा सिस्टम से उठ गया, एक नौजवान बेरोजगार का भरोसा सिस्टम से उठ गया। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हो कि आप ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ ये वही नेता है जिनकी जांच हो तो इनका भी हाथ मिलेगा। ये दूध के धुले नहीं है नेता। अगर इन नेताओं को इतनी चिंता है तो भजन लाल जी से बीजेपी के नेता जाके क्यों नहीं कह रहे कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड की आप जांच कराओ? ये नहीं कहेंगे। ये क्यों नहीं कह रहे कि कर्मचारी चयन बोर्ड को भंग करो? तो सुधार करने तो सुधार में बता सुधार करो। लेकिन ये साहब ये खाने के दांत और है, दिखाने के और है। ये क्या बातें करेंगे, इनके पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। ये नौजवानों को कल हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि आरएस भर्ती की जांच क्यों नहीं हो रही, पिछली बार रीट की भर्ती की क्यों नहीं हो रही। और नेताओं का ना वो कह रहे थे, गोविंद डोटासरा का बयान उनका उन्होंने मैंने देखा, वो कह रहे थे डोटासरा का नाम है तो जनता जानना चाहते हैं कि जांच हो। देखो ऐसा है, कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, जांच होनी चाहिए। अगर उस समय बीजेपी की सरकार विपक्ष में थी, जब कांग्रेस सरकार थी, तो डोटासरा के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने रीट में घोटाला करा है। लेकिन आज 2-2.5 साल सरकार को हो गई, भजन लाल जी की को, राजेंद्र राठौड़ जी ट्वीट ही करते रहेंगे, मदन राठौड़ जी बयान ही देते रहेंगे, मदन दिलावर जी कब करेंगे गिरफ्तार? करो ना गिरफ्तार, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? और गिरफ्तार नहीं कर रहे हो तो ये आप माहौल मत बनाओ। और हनुमान बेनीवाल जी तो देखो न्याय के योद्धा है और पहले भी उनके साथ हमने लड़ाई लड़ी है। और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, जल्दी हनुमान बेनीवाल जी से बात करके ओमार घोटाले के ऊपर हम प्रयास करेंगे कि लड़ाई लड़ी जाए और जितने भी ओमार घोटाले में लोगों के नाम आ रहे हैं वो जेल जाए, पूरी जांच हो। और जितनी भी 2016 से भर्तियां हुई है 25 तक, उन सब की जांच हो, कर्मचारी चयन बोर्ड को भंग किया जाए, नया अध्यक्ष बनाया जाए और हनुमान जी के साथ मिल बैठ के लड़ाई लड़ेंगे। और हनुमान जी हमेशा युवाओं के लिए तैयार है, हमेशा। वो तो कहते हैं कि ये पेपर लीक, ये ओमार घोटाला जैसी चीजें राजस्थान में बंद होनी चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि राजस्थान को लोग कहते थे वीरों की भूमि है, लोग राजस्थान को कहते थे कि संघर्ष की भूमि है, लेकिन आज क्या कह रहे हैं कि पेपर माफिया की भूमि है। बताओ राजस्थान का कितना बदनाम कर दिया इन लोगों ने। और मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये बात सही है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो ये जो घोटालों की जो जांच है वो नेताओं के घर तक जाएगी, बड़े नेताओं के घर तक जाएगी। सच्चाई है, आपकी बात में सही है, मैं ये सहमत हूं। लेकिन जांच करे कौन साहब? भजन लाल जी आज मुख्यमंत्री है, गहलोत साहब टेलीफोन में बात कर लेंगे कि कोई बात नहीं, अपन तो भाई है, अगली बार तुम बन रहे हो, अगली बार हम बन रहे हैं। तो ये तो मिलाजुली का खेल है, मिलाजुली की सरकार और मिलाजुली का खेल राजस्थान में पेपर माफियाओं के दोबारा, भ्रष्ट कर्मचारियों के दोबारा चल रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। लेकिन मजबूती से वो मार घोटाले के ऊपर हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और प्रदेश के युवाओं को मैं भरोसा दिला रहा हूं कि आप बिल्कुल निराश मत हो, अपनी पढ़ाई करो और आर पार की लड़ाई इस घोटाले के ऊपर लड़ी जाएगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ युवा नेता मनोज मीना। ओएमआर घोटाले को लेकर कहा कि ये युवाओं का जो सपना उसको चकनाचूर करने का काम किया गया है और ये बड़ा पाप राजस्थान में हुआ है। एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। राजनेता अपनी राजनीति लगातार कर रहे हैं, राजनीतिक जो है वो लगातार ट्वीट वार भी चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मांग कर रहे हैं कि 2 साल के पेपर उनकी जांच क्यों नहीं कर रहे। हमने एक कानून बनाया था, उस कानून के तहत उन कर्मचारियों को सजा दी जाए। 5 दिन हो गए, 5 दिन तक अभी तक आपने कुछ उन कर्मचारियों को पकड़ने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया उन पर। ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, जांच वहां तक जा रही है। तो आखिरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में देखना ही होगा कि वार और प्रतिवार दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगा रही है, लेकिन युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम जो भी कर रहा है उस पर किस तरह की कार्रवाई आने वाले वक्त में होगी और क्या पेपर लीक और ओएमआर सीट घोटाले जैसे मामले रुक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक गुजर।